नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज जिस टॉपिक में बात हो रही है वो है ड्राइवरी विकल्प। आज मैं आपको बताऊंगा ओवरटेकिंग एंड ओवरलोडिंग के बारे में कि दोनों के दोनों कितना खतरनाक है। यानी आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। आज आपको मिल रही है दो जानकारियां इकट्ठी ओवरलोडिंग एंड ओवरटेकिंग पर। मैं आपको बताऊंगा ये कितनी खतरनाक होती है और कितना सही होता है। पुराने ड्राइवर के लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए ड्राइवर यदि ये गलती करे, बार बार ओवरटेक करे, तो ये एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए आपने अपनी गाड़ी को आराम से चलाना है, ज्यादा ओवरटेक नहीं करना है। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है दोस्तों। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाए, मैंने बहुत प्रयास करा है कि ड्राइविंग के बारे में एक एक बात बोलूं और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तरह से आपके आगे ड्राइविंग की सारी जानकारी रखूं, लेकिन सारे के सारा एक ही वीडियो में जानकारी देना संभव नहीं है। मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं हाईवे में, मैदानी क्षेत्र में या पहाड़ में, यानी पर्वतीय क्षेत्र में ये ओवरटेकिंग करना कितना सही है और कितना गलत है, और साथ में ओवरलोडिंग के बारे में जानकारी। अगर ओवरटेक करने वाला कोई अनुभवी और पुराना ड्राइवर है वो तो ठीक है, वो तो अपने हिसाब से वो निकाल देता है। लेकिन ये जो नए नए जो ड्राइवर होते हैं वो जो इनको जो करते हैं ऐसा ओवरटेकिंग, बहुत खतरनाक होता है। यानी एक्सीडेंट के चांस इसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पहली बात ओवरटेक नहीं करना चाहिए बिना बात में। अगर आगे वाला बहुत ही स्लो चल रहा है तो ओवरटेक करना भी ठीक है। अगर आपके पास अच्छा रास्ता है, चौड़ी रोड है और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो ओवरटेक करना ठीक है। अगर सामने से गाड़ी आ रही है और फिर जो बाल बाल करके बचाते, ये ठीक नहीं। या आपने किसी भी प्रकार से ऐसी ड्राइविंग नहीं करनी है जो खतरे की ड्राइविंग होती है। अगर 2-4 मिनट या 10 मिनट हमें वहां पहुंचने में, जहां हम जा रहे हैं, लेट हो जाता है तो क्या दिक्कत है? हमारा आगे का जीवन तो सेफ है ना दोस्तों। तो इसलिए हमें जल्दीबाजी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ड्राइवरी तो करनी ही नहीं चाहिए। ड्राइवरी में जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी करने का मतलब है कि हम खतरे की ड्राइवरी कर रहे हैं। ओवरलोडिंग, बात हो रही है ओवरटेकिंग एंड ओवरलोडिंग पे। हमें अपने गाड़ी में क्षमता से ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी। जो कॉमर्शियल व्हीकल जो होता है, जैसे महिंद्रा बोलेरो पिकअप मैक्स हो गई, ओवरलोडिंग ये ज्यादा करते हैं, ये भी खतरा है। ओवरलोडिंग से गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचता है और गाड़ी का जो पार्ट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। सीधी सी बात है, ओवरलोडिंग गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ओवरलोडिंग नहीं करना है। ओवरलोडिंग भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का चांस बनता है, क्योंकि गाड़ी पलटने का खतरा रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, ओवरलोडिंग ज्यादा करते हैं और गाड़ी पलटने के चांस बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। ज्यादातर महिंद्रा पिकअप मैक्स और इसी में ज्यादा ओवरलोडिंग किया जाता है दोस्तों। मैदानी क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, ओवरलोडिंग गाड़ियों के लिए हर प्रकार से हानिकारक है। वो चाहे फिर सवारी वाली गाड़ी हो, चाहे फिर माल ढोने वाला व्हीकल्स हो, ये दोनों के दोनों ही खतरा है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि ज्यादा वेट देना गाड़ी के लिए ठीक नहीं है। रोड पे एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, आगे चलने की जो होड़ लगी रहती है, हाईवे में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत तेज लोग गाड़ी चलाते हैं और ओवरटेक एक नहीं करते हैं। थोड़े ड्राइवरों की आदत बन जाती है ओवरटेकिंग करना, तो बिगर ओवरटेक किए गाड़ी नहीं चला सकते। तो जो तो अनुभवी है इसमें, उसके लिए तो मैं कहूंगा कि ठीक है, क्योंकि बिगर ओवरटेक किए हुए भी गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। यानी ड्राइविंग में ओवरटेकिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे भी जहां हमने जाना होता है वहां भी टाइम से पहुंचना होता है, ये ठीक है। लेकिन थोड़े जो नए ड्राइवर होते हैं उनके लिए मैं ये बात कहूंगा कि आपको, जब तक आप पूरी तरह से अच्छे अनुभवी ड्राइवर ना बन जाएं, तब तक आपने ओवरटेक ज्यादा नहीं करना है। नहीं तो इससे भी एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। नए नए ड्राइवर जिनको पूरा अनुभव नहीं होता है और वो ओवरटेकिंग ज्यादा करते हैं और गाड़ी की रफ्तार को ज्यादा हाई पे ले जाते हैं, यानी गाड़ी को ज्यादा रफ्तार से चलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आपको हाईवे में हो या मार्केट में हो, कहीं भी ओवरटेकिंग नहीं करना है और हर चौराहों पर
ब्रेक पर नियंत्रण रखना है और अपनी गाड़ी को दूसरे गियर पे रखना है। भीड़ भड़ाके में गाड़ी को सेकंड गियर में चलाने से क्या होगा, गाड़ी आपके काबू में रहेगी। मेरा बोलने का मतलब यह है दोस्तों, आज बात हो रही है ओवरटेकिंग एंड ओवरलोडिंग पर। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप मैक्स, इस गाड़ी ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रखी है, यानी ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन लोग इस गाड़ी में ओवरलोडिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अच्छी होती है, जो चीज अच्छी होती है उसको ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन उसका फायदा उठाते लोग। ओवरलोडिंग करना ठीक नहीं है। ओवरलोडिंग से क्या होता है, गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी कमी आती है, गाड़ी के बॉडी में भी कमी आती है, और कहीं ना कहीं जो गाड़ी का चेसिस होता है दोस्तों, उस पर भी असर पड़ता है, यानी उसमें भी कमी आती है। उसमें ठेडापन भी आ सकता है अगर आपने हद से ज्यादा ओवरलोडिंग कर लिया तो, और इसमें एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरटेकिंग एंड ओवरलोडिंग पर जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। ये कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड प्राइवेट व्हीकल्स हो या कॉमर्शियल व्हीकल्स हो, आप टैक्सी ड्राइवर हो या प्राइवेट ड्राइवर हो, आपने हाईवे में हो या फिर मार्केट में हो, ज्यादा ओवरटेक गाड़ी को नहीं करना है, इससे भी एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर ड्राइवर नया है तब तो बिल्कुल नहीं करना है आपने। पुराने ड्राइवर के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर अनुभव बहुत होता है। अगर वो कहीं से बाल भी गाड़ी बचा रहा है तो उसका अनुभव के आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पुराने ड्राइवर तो पुराने ड्राइवर होते हैं, उनसे तो हमें कुछ सीखने को बाकी है। लेकिन मैं बात कहूंगा नए ड्राइवरों के लिए। दोस्तों, यदि आप नए ड्राइवर है तो आपको ज्यादा अनुभव नहीं है इस टाइम, और इसीलिए आपने पुराने ड्राइवरों की बराबरी आप एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने अपनी गाड़ी को आराम से चलाना है और अपने मालिक का किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने देना है। तो मैं बात करूंगा ओवरटेकिंग पर। आपने ओवरटेक नहीं करना है, बिना बात में आराम से चलाइए गाड़ी को। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आप स्पीड रख सकते हैं, तो 50 से ऊपर गाड़ी आपको नहीं ले जानी चाहिए जब तक आपने। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है। अब बात आती है हिल क्षेत्र में। हिल क्षेत्र यानी पहाड़। तो पहाड़ों में क्या होता है, गाड़ी, कॉमर्शियल गाड़ी पे बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल लोडिंग एंड कॉमर्शियल सवारी गाड़ी के लिए मैं बात बता रहा हूं। बोलेरो सवारी गाड़ी, महिंद्रा बोलेरो जो कि सवारी में लोग इस्तेमाल करते हैं, और महिंद्रा बोलेरो पिकअप मैक्स, ये लोडिंग में कार्य में लाई जाती है। ये दोनों गाड़ियां बहुत ही अच्छी गाड़ियां है, लेकिन इसमें लोग ओवरलोडिंग ज्यादा कर रहे हैं और इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एक्सीडेंट होने के चांस भी यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसी गलतियां नहीं करनी है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो। ओवरलोडिंग एंड ओवरटेकिंग बिना बात में आपने नहीं करना है। अपने ड्राइविंग को आपने इस प्रकार करना है कि ना गाड़ी को नुकसान पहुंचे, ना आपके सवारी को नुकसान पहुंचे, और ओवरलोडिंग ज्यादा नहीं करनी है, जिससे आपकी गाड़ी, आप और आपकी सवारी हर प्रकार से सुरक्षित रहे। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है। दोस्तों, आज बात हो रही है ओवरलोडिंग एंड ओवरटेकिंग पर। हाईवे में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को आगे छोड़ने की कोशिश में रहते हैं। ये मुझसे आगे चली गया, वो अपनी स्पीड को 100 से ऊपर ले गया। ये क्या होता है, यहां पे कुछ अनुभव भी देखा जा सकता है, जो बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी। मैंने थोड़े ऐसे ड्राइवर देखे हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर अनुभव होता है। तो नए को पुराने ड्राइवर की बराबरी एकदम से नहीं करनी चाहिए, उसे अपने आराम से चलना चाहिए। ठीक है, वो पुराना ड्राइवर अगर 2 घंटा पहले भी पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, आप आराम से चलिए। आपका जीवन और आपके यात्री सुरक्षित रहे, आपने यहां ध्यान देना है। आपने बिना बात में ओवरटेकिंग कर करके गाड़ी को बहुत फास्ट नहीं चलाना है। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है। दोस्तों, आज बात हो रही है ओवरटेकिंग एंड ओवरलोडिंग पर। ये दोनों चीजें भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं, अगर आप यहां पे अपने आदत को नहीं सुधारेंगे तो। क्योंकि काफी सारे लोग मैंने ये देखा है, उनको तब तक मजा नहीं आता जब तक अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा माल से लोड नहीं कर लेते। ऊपर छजा भी भर देते, पीछे भी भर देते, अंदर सवारी भी बैठा लेते,
तो ये कहीं ना कहीं गाड़ी के लिए नुकसानदायक है, चाहे ये पर्वतीय क्षेत्र में हो चाहे मैदानी क्षेत्र में हो। तो आपने क्षमता से ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करना है और आपने बिना बात में ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा ओवरटेक करने से क्या होता है, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक करें, जब तक सामने का व्यू पूरी तरह से आपको साफ ना दिखे, यानी जो सामने से गाड़ी आ रही है उसका फासला इतना दूर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी आराम से ओवरटेक कर सके, तब तो ठीक है। लेकिन जो रिक्सी पोजीशन से जो गाड़ी ओवरटेक करते हैं ये ठीक नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यह है, रिक्सी पोजीशन से ओवरटेकिंग करना खतरे की ड्राइवरी मानी गई है, तो इसको ज्यादा ओवरटेक आपने नहीं करना है। दोस्तों, ज्यादा ओवरटेक करना ठीक नहीं है और रिक्सी पोजीशन से ओवरटेक करना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आपने अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाइए, आराम से चलाइए और जहां आपको सही ओवरटेक करने का अवसर प्राप्त होता है तब आपने ओवरटेक करना है। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है।